वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 2 दिसंबर 2022। 2 दिसंबर 2022 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अंत में कुछ रिवीजन भी हम लोग करंट अफेयर का करते हैं, जिससे आने वाले पेपरों में सारे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है। हार्नबिल महोत्सव के मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ जो उद्घाटन किए इसका। जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हार्नबिल महोत्सव के मेजबान थे। मित्रों, यह जो है 10 दिसंबर तक चलेगा और नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस। हार्नबिल महोत्सव की शुरुआत हार्नबिल महोत्सव की जो शुरुआत होती है वो दिसंबर के पहले सप्ताह से ही होती है और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह देश के सबसे बड़े स्वदेशी महोत्सव में से एक है। और हम बात कर रहे थे 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार एड्स दिवस की थीम समानता रखी गई है। क्यों मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव, इसको हम लोग देखते हैं। यह महोत्सव हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। हार्नबिल एक पक्षी आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यही है हार्नबिल पक्षी। यह महोत्सव इस पक्षी को एक श्रद्धांजलि है जो अपनी भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। आइए 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण उत्सव और महोत्सव हुए हैं उनको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, संगाई उत्सव मणिपुर में, वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल श्रीनगर में, कड़ा लिकाई परिसे कर्नाटक में जो मूंगफली के लिए उत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नई दिल्ली में, वांगला उत्सव मेघालय में, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में, अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में, वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में। इससे मित्रों आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। कहीं ना कहीं पेपर में हमको उत्सव महोत्सव देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में कितनी हो गई है? ये बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर में 97 हो गई है। इसके पहले 130 थी, अब 97 हो गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों द्वारा 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई। रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक जोशी। ये है विवेक जोशी। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक जोशी। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्मों पर 70 से कम एमएमआर के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। उच्चतम मातृ मृत्यु दर को हम देखें तो असम पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और प्रति लाख जीवित बच्चे जन्मों पर केरल सबसे कम है। उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। जिन राज्यों ने सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लिया है उनमें से केरल पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। ये राज्य हैं दोस्तों जो सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेबी ने किसे बीएसई का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ये सुंदर रमन राममूर्ति जी को नियुक्त किया है बीएसई के एमडी। आइए जानते हैं सुंदर राममूर्ति के बारे में। राममूर्ति वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंडिया हैं। ये आशीष कुमार चौहान की जगह लेंगे।
इसके पहले आशीष कुमार चौहान थे, वर्तमान में सुंदर रमन राम मूर्ति सीईओ और एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? अभी फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है, उसमें भारत में पहले स्थान पर गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। आइए जानते हैं। फोर्ब्स 2022 की सूची के मुताबिक भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर हो गई है। गौतम अडानी के बाद मुकेश अंबानी है जो सूची के दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है भारत में। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 1 दिसंबर को मनाया गया था। बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और एड्स दिवस, 3 दिवस महत्वपूर्ण दिवस 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बीएसएफ की। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। बीएसएफ को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा में भारतीय सेना के साथ तैनात किया जाता है। चलिए मित्रों, हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। कल था 1 दिसंबर, उनके महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये मालदीव को की है। हमने आपको बताया था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने घोषणा की है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? स्मरण दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यम पॉक्स कर दिया गया है। कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 2070 तक पूर्ण रूप से भारत कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? 2024 तक हो जाएगा। सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एसजे वजीफादार, जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। IFFI के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक फिल्म पुरस्कार ने किसने जीता है? ये नरगेसी ईरान ने पिक्चर है जो जीता है। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है? ये श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है। यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो मित्रों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।